किन कमोडिटीज पर बातचीत की जाएगी। सबसे पहले हम लोग बुलियन मार्केट की चर्चा करेंगे। गोल्ड सिल्वर में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, चांदी क्रैश होती हुई दिखाई दे रही है, $57 पर आ चुकी है, ऑल टाइम हाई से करीब करीब 50% टूट चुकी है यहाँ पर चांदी। क्या यहां से $50 के नीचे भी चली जाएगी, ये सवाल बना हुआ है। गोल्ड और कितना टूटेगा ये भी हम लोग एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग क्रूड ऑयल पर बातचीत करेंगे। क्रूड में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही, करीब करीब 2% टूटा हुआ है। ब्रेंट क्रूड $72 पर ट्रेड कर रहा है, यहां से और कितना गिर सकता है क्रूड, ये हम एक्सपर्ट से समझेंगे। और आखिरी में मेटल्स पर बातचीत की जाएगी, खासतौर पर एल्युमिनियम पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि एल्युमिनियम में लगातार हम लोग गिरावट देख रहे हैं। ये गिरावट अभी भी कंटिन्यू, यहां से प्राइसेस और कितने गिर सकते एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। बातचीत शुरू करते, चर्चा शुरू करते। सबसे पहले चांदी से शुरुआत करना चाहूंगा। अजय सर, गिरावट कंटिन्यू है, वजह क्या है? सिर्फ फेड एक ही वजह है या कोई और भी फंडामेंटल्स? और ये गिरावट कहां तक है और कितना टूट सकता है? स्क्रीन पर आंकड़े देख सकते हैं दर्शक, MCX पर देख सकते हैं करीब करीब 50% टूट चुका है। 4,20,000 पर जो चांदी थी वो गिरकर 2,13,000 पर आ चुकी, 2 लाख। अभी देखिए करंट भाव तो 2,10 पर आ चुका है, 50% टूट चुका है। वहीं अगर कॉमेक्स देखा जाए तो $121 से टूटकर $57 के करीब यहाँ पर चांदी पहुंच चुकी है। 53% की गिरावट करीब करीब दिखाई दे रही है। अजय सर, आपका टेक जानना चाहूंगा, यहाँ से चांदी और कितनी टूटेगी? नमस्कार ब्रिज। देखिए, जो हमने लेवल एक्सपेक्ट करके चल रहे थे उस लेवल के अनुसार चांदी में काफी अच्छा फॉल आया। इंटरनेशनल में हमने कहा था कि $70 का लेवल टूटता है तो 70 के नीचे 60 भी जाएगा, और नीचे में हम 53-54 तक का लेवल हम देख के चल रहे थे। बट जिस ढंग से हमने 2 दिन के अंदर सेल ऑफ देखा है तो ऑलमोस्ट हमने 56 का लेवल टच करते देख चुके हैं। मुझे लगता है यहाँ से मार्केट बॉटम बनाना स्टार्ट करेगा। ये टेम्पररी जंप रहेगा, ध्यान रखिए। अगले हफ्ता 10 दिन मार्केट में यहाँ से रिकवरी बन सकती है। कारण उसका है कि जो ये एकाएक 4 दिन में 5 दिन में जो फॉल आया था उसका सबसे बड़ा कारण था कि जिस ढंग से इन्फ्लेशन के नंबर्स आने के बाद ये उम्मीद लगने लग गई है कि सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में 0.25 का रेट हाइक होने की एक्सपेक्टेशन है, जिसके चलते हमने ये सेल ऑफ गोल्ड और सिल्वर में देखा है। लेकिन विचित्र बात यह है कि ब्रेंट अब 72 पे आ चुका है। मुझे डर है कि देखिए, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ब्रांड इतना जल्दी इतना नीचे आ जाएगा। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 80 के नीचे ब्रांड नहीं जाना चाहिए, बट जिस ढंग से हमने $8 नीचे देखा है और ये कंसिस्टेंटली अगर ये 70-72 के करीब टिकता है या उसके नीचे जाता है ना, आप मान लीजिए अगले हफ्ते आपको एक स्टेटमेंट आता हुआ दिखाई देगा कि अब कच्चा तेल जिस ढंग से नीचे आ गया, इन्फ्लेशन के कंसर्न पहले से कम हो गए, तो 3 रेट कट नहीं, अब 2 या 1 रेट कट रहे, 2 या 3 में से 2 या 1 रेट हाइक रहेगी। जैसे ये न्यूज आएगी इमीडिएटली सोने चांदी को एक बड़ा स्पाइक आता हुआ दिखाई देगा। हाँ, नीचे में अभी भी मैं मान के चलता हूं कि विंडो ओपन है $3,500 का लेवल गोल्ड इंटरनेशनल में, और चांदी में करीबन $53 के नीचे वैसे 48-60 बनता है। बट यहाँ से अब एग्रेसिव शॉर्ट में बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। हो सकता है आज फर्स्ट हाफ में हम गिरावट देख ले, लेकिन सेकंड हाफ आते आते मार्केट में एक शार्प रिकवरी हम सोने चांदी में देखेंगे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी जो हम तेजी देख रहे थे वो ऑलमोस्ट अभी ठीक है, और भी बाकी है। बट अभी 2-3 दिन का व्यू अगर मैं लेके चलता हूँ ब्रिज, तो मुझे लगता है कि जो हमने रिस्क देखा था वो अब मैच्योर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो भी आप देखिए 70 का एक्सपेक्टेशन था, वो एग्जैक्टली 70 का लेवल छू चुका है। ब्रिज। रविंद्र सर, आपका क्या व्यू है स्पेशली चांदी को लेकर? लगातार हम लोग देख रहे हैं प्राइजेस फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल यही है, थंबनेल भी हमने यही लगाया, क्या चांदी $50 के नीचे भी जा सकती है? कितनी संभावना है? सर, गिरावट की एक बार वजह आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि दर्शक भी बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि तमाम फंडामेंटल्स डेवलप हुए जब चांदी में हमने रैली देखी, लेकिन गिरावट क्या एक फेड के फैसले पे टिकी है? यस ब्रिज, जैसे अजय ने राइटली बताया कि अभी जो गोल्ड और सिल्वर में सेंटिमेंट चल रहा है वो फेड के इंटरेस्ट रेट को लेके चल रहा है। इसमें हमें एक चीज देखना पड़ेगा कि अगर हम फेड वॉच टूल देखें तो उसमें जो सितंबर का मीटिंग है, जुलाई में तो जुलाई का जो मीटिंग है उसमें तो एक्सपेक्टेड है कि शायद से अराउंड 34% प्रोबेबिलिटी, कल करीब करीब 39% प्रोबेबिलिटी था, लेकिन अभी वो घट के 32% का प्रोबेबिलिटी हो गया ऑफ 25 बेसिस पॉइंट हाइक। जो मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है कि जुलाई में ये लोग हाइक करेंगे, बिकॉज ब्रेंट के प्राइसेस काफी नीचे आ चुके हैं। लेकिन सितंबर का जो मीटिंग है वो काफी इंटरेस्टिंग है। उसमें अगर देखें तो जो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का जो एक्सपेक्टेशन है वो ऊपर है फ्रॉम अ स्टेटस को, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट का भी एक्सपेक्टेशन आ गया है, जहाँ पे 14% प्रोबेबिलिटी है। हालांकि वो डेटा आते आते वो चेंज होगा, एवरी डे इट विल चेंज। जो कल 19% था वो अभी 14% हो गया है। तो मेरे ख्याल से ये जो सेंटीमेंट है वो सेंटीमेंट के हिसाब से ही हमने इसमें एक शार्प फॉल देखा था। दूसरा इसमें आई वुड से कि टेक्निकल सेलिंग है, क्योंकि
चांदी में जैसे हम पिछले वीक में भी हमने कहा था कि $61 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो अगर होल्ड नहीं करता तो फिर इट कैन फॉल टुवर्ड्स $54 ऑन द डाउन साइड। 61 काफी होल्ड किया मार्केट ने, हमने वहां से एक रिवर्सल आते हुए भी देखा, थोड़ा सा बाउंस बैक आते हुए भी देखा, लेकिन फाइनली वो ब्रीच कर गया कल के सेशन में और हमने अराउंड $56 तक के लेवल्स देखे हैं। हमारा भी व्यू यही है कि ये जो सेलिंग है वो थोड़ा सा ओवरडन है, क्योंकि जो फेड का एक्सपेक्टेशन है मेरे हिसाब से इस साल में एक या मैक्सिमम 2 रेट हाइक हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा होगा। आई थिंक मार्केट ये लेके चल रहा है कि शायद 3 रेट हाइक होगा, तो वो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर के लिए डैम्पर बन रहा है। लेकिन हमारा भी व्यू ये है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग हो चुका है और प्राइजेस थोड़े से बेस फॉर्मेशन लेवल पे आए हैं। जैसे लास्ट वीक में भी हमने कहा था कि $54 सिल्वर में बहुत क्रूशल है, जहां से ब्रेकआउट आया था सिल्वर में, और हमने अराउंड $120 तक का लेवल देखा था। तो मुझे लगता है कि वो लेवल होल्ड करना चाहिए और हम सिल्वर में फिर से एक बार 61 से $62 तक के एक बाउंस बैक देख सकते हैं। गोल्ड में हालांकि 3980 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है प्राइसेस, बट गोल्ड में भी मुझे लगता है कि एक बार 4050 से लेके 4070 तक के बाउंस बैक आ सकता है। कोई मेजर रिवर्सल नहीं लग रहा है, थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे सेलिंग नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आई वुड लुक फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एट लोअर लेवल्स। ठीक है, लोअर लेवल्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं सर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं। अजय सर, अभी मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा था, काफी अच्छा भी लगा। जैसे कार्तिकेय शर्मा जी कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग अजय सर, यू आर ग्रेट, आपके टारगेट की वजह से मेरा टारगेट भी हिट हो गया, बिकवाली करके बैठा तो आप पर भरोसा था, इसलिए हमने बाइंग नहीं किया, जिससे हमारा लॉस भी बच गया। इसके अलावा एक और कमेंट आया अल्फा पाठक जी का, वो भी कह रहे हैं कि सर आपके टारगेट बहुत ग्रेट होते हैं, शायद मैंने आपके ही कहने पे मैंने बाइंग नहीं की गोल्ड सिल्वर में और मैं बच गई। तो ऐसे सर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, काफी लोग, क्योंकि आप काफी ज्यादा प्राइजेस को लेकर कंसर्न में थे कि जो ये तेजी आ रही है तो इससे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए और यहाँ से प्राइजेस गिरावट की ओर जा सकते हैं। सर एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, $53-54 तक का आपने टारगेट दिया था सिल्वर का कि यहां तक फॉल कर सकते हैं 1-1.5 महीना पहले ही। सर वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है? और एक चीज समझना चाहूंगा, हमारा थंबनेल भी था, क्या $50 तक टच करेगा कि नहीं करेगी चांदी? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि अच्छा लगा। लेकिन देखिए कभी भी क्या होता है कि मोती रहते हैं, लेकिन उसको पिरो के माला बनाने का काम है ना, बोनस नहीं किया, आपने किया। बिकॉज रविंद्र भी मैं रविंद्र से पिछले 15-20 दिन पहले मिला भी था, बहुत अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट है। और बाकी मैं देखता हूँ पैनल के ऊपर आपने चुन चुन कर एक एक मोती को लेके आए, उसमें से मैं भी एक छोटा सा मोती हूँ। कोशिश करते हैं। मुझे लगता है यस, अभी भी देखिए चीजें खत्म नहीं हुई। हाँ, मेरे को सबसे बड़ा जो गेम चेंजर इसमें अब लग रहा है वो है ब्रांड क्रूड, जहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन था 80 के नीचे ब्रांड नहीं जाएगा, बट जिस ढंग से ब्रांड में गिरावट आई है, यूएस के प्रोडक्शन बढ़े हैं, अब सप्लाई कंसर्न पूरी तरह से खत्म होता हुआ क्रॉस फिंगर अभी भी दिख रहा है। अगर ब्रांड 70-72 या उसके नीचे जाता है तो मेरा अभी भी मानना है इन्फ्लेशन की जो कंसर्न है वो बहुत ड्रास्टिकली फॉल हो जाएंगे। और उसी की वजह से, क्योंकि आप बेस मेटल देखिए, कॉपर टूट चुका है, एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में फॉल आ गया है, कच्चे तेल में फॉल आ गया है, हर जगह पे हम देखेंगे जो पहले कंसर्न्स था वो अब कूल ऑफ हो गया। तो इन्फ्लेशन का नंबर जो 4.2 है, मैं पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 4.4 तक जा सकता है, अब हो सकता है कि अगला जो नंबर आएगा वो 4.2 के करीब ही आए, और ये बड़ा बिग ब्लो रहेगा। जो 3 रेट हाइक है, जैसे रविंद्र ने भी कहा कि हमें भी ऐसा लग रहा नहीं है कि ये 3 रेट हाइक होगा, मैक्सिमम जो हो सकता है वो 1 रेट हाइक पे आ जाएगा, और ये सोने के लिए बहुत सपोर्ट रहेगा। लेकिन यस, अभी भी विंडो ओपन है, क्योंकि टेक्निकल है। देखिए अपनी एक दिन के रिकवरी में हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट अब यहाँ से रिकवर हो गया। तो यस, यहाँ से हमें 64 से $65 तक का एक पहला रिट्रेसमेंट दिख रहा है, और नीचे में एज ऑफ नाउ 54-60 का सपोर्ट है, बट क्रॉस फिंगर अभी भी 53-54 ही मैंने व्यू रखा था, बिकॉज 48-60 का सपोर्ट जरूर है, बट लोएस्ट पॉइंट मिलता नहीं है, तो थोड़ा रिस्क है अभी भी। हैव टू सी के हफ्ते भर में कच्चा तेल कैसे मूव करता है, बट आज बिल्कुल शॉर्ट करके मत जाइए। अगर आपके पास शॉर्ट पोजिशंस है तो आज अच्छा मौका है एक बार टेम्पररी प्रॉफिट बुक करने का। यहाँ से मुझे लगता है सोने और चांदी दोनों में ही सेकंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी बनेगी, जो अगले हफ्ते सोमवार मंगलवार के बाद रिव्यू करेंगे। लगा तो वापस बेचेंगे, नहीं तो मार्केट यहाँ से रिकवर होता हुआ दिखेगा।